जैकी चैन एक ऐसा नाम है जिसे विश्व भर में जाना जाता है। उनकी जिंदगी की कहानी किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं है। एक छोटे बच्चे से एक विश्व प्रसिद्ध एक्शन स्टार बनने तक का सफर उतार चढ़ाव, मेहनत, संघर्ष और प्रेरणा से भरा हुआ है। आइए उनकी जीवन यात्रा की एक झलक प्राप्त करते हैं, जहां हम उनके बचपन से लेकर आज तक की यात्रा को एक सिनेमैटिक अंदाज में पेश करेंगे। 7 अप्रैल 1954 को हांगकांग में जन्मे जैकी का असली नाम चांग कॉन्ग सांग था। उनके माता पिता बहुत गरीब थे और जैकी का बचपन आर्थिक तंगी में बीता। उनके पिता कॉन्सुलेट में काम करते थे और उनकी मां घर संभाल। जब जैकी चैन 7 साल के थे तो उनके माता पिता ने उन्हें चीन के पिकांग ओपेरा स्कूल में भर्ती करा दिया। वहाँ उन्होंने मार्शल आर्ट, एक्रोबैट और स्टंट करने की ट्रेनिंग ली। इस स्कूल में अनुशासन कड़ा था और छोटी सी गलती पर भी सजा मिलती थी। जैकी चैन ने छोटी उम्र में ही अनुशासन, कड़ी मेहनत और शारीरिक मेहनत का महत्व समझा। संघर्षपूर्ण शुरुआत। जैकी का ओपेरा स्कूल का जीवन बहुत कठिन था। उन्हें दिन रात कठिन परिश्रम करना पड़ता था। यह स्कूल न केवल शारीरिक क्षमता को विकसित करता था, बल्कि जैकी के आत्मविश्वास और उनके अद्भुत स्टंट कौशल को भी निखारता रहता था। जब वह 17 साल के हुए तो उन्होंने अपनी पहली फिल्म में छोटे किरदार से शुरुआत की, लेकिन सफ़र इतना आसान नहीं था। शुरुआती दिनों में उन्हें छोटी मोटी मूवीज़ मिली और कई बार उनका काम भी नहीं सहारा जाता था, लेकिन जैकी कभी हार नहीं मानते थे। उनकी पहचान बनने में समय लगा, लेकिन वह जानते थे कि उनकी कला और हुनर एक दिन ज़रूर पहचाने जाएंगे। उन्हें बड़े बजट की फिल्म में मौका मिला, लेकिन उन फिल्मों में भी उनकी भूमिका अक्सर छोटे स्तर की होती थी। जैकी चैन ने हार न मानते हुए अपनी मेहनत और कड़ी लगन के दम पर इस स्टंट में अपने लिए जगह बनाई। ब्रूस ली के साथ काम। 1970 के दशक में ब्रूस ली एक सुपरस्टार थे। उनकी फिल्म वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय हो रही थी। जैकी चैन को मौका मिला ब्रूस ली के साथ फिल्मों में काम करने का। यह जैकी चैन के करियर के लिए बहुत बड़ा मौका था। उन्होंने फीस्ट ऑफ फ्यूरी और एंड द ड्रैगन जैसी फिल्मों में छोटे मोटे स्टंट किए। जैकी चैन को ब्रूस ली की तकनीक और उनका अनुशासन बहुत प्रेरणादायक लगा। उन्होंने उन्हें बहुत कुछ सीखा और अपने हुनर को और निखारा, लेकिन ब्रूस ली के नक्शे कदम पर चलते हुए जैकी चैन को यह भी समझ आ गया कि उन्हें अपनी एक अलग पहचान बनानी होगी। अपनी पहचान की खोज। 1978 में जैकी चैन ने स्नेक इन द ईगल शैडो और ड्रंकन मास्टर जैसी मूवीज में काम किया। इन फिल्मों में जैकी चैन ने अपने मार्शल आर्ट के साथ कॉमेडी का मिश्रण किया, जिसे दर्शकों को बहुत हंसा कर लोटपोट कर दिया। ये जैकी चैन की अपनी अनूठी शैली थी और यहाँ से उनका स्टारडम बढ़ने लगा। इन फिल्मों में जैकी चैन को सिर्फ एशिया में नहीं बल्कि विश्व भर में एक सुपरस्टार बना दिया। जैकी चैन की फिल्म करने का अंदाज बाकी एक्शन स्टार से बिल्कुल अलग था। वे अपने स्टंट खुद करते थे, जो कि उनके फैंस के लिए बहुत बड़ी बात थी। उनके हर एक्शन क्विज में सच्चाई और ईमानदारी होती थी, क्योंकि वह बिना किसी बोट टब के खतरनाक से खतरनाक स्टंट करते थे। हॉलीवुड में कदम। 1980 के दशक में जैकी चैन ने हॉलीवुड में अपनी जगह बनाने की कोशिश की। उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहाँ का फिल्म वातावरण एशिया से काफ़ी अलग था। शुरुआती में उनकी फिल्म जैसे द विंग ब्रोल और द कैंगरो रन ज़्यादा सफल नहीं रही। हालांकि जैकी चैन ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी कला पर विश्वास रखा और लगातार प्रयास करते रहे। 1995 में आई फिल्म रंबल इन द ब्रॉक्स ने जैकी चैन को हॉलीवुड में पहचान दिलाई। यह फिल्म अमेरिका में बहुत बड़ी हिट साबित हुई और जैकी चैन का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल गया। इनके बाद उन्होंने रश आवर और संगाई नून जैसी फिल्मों में काम किया। रश आवर में जैकी चैन के साथ क्रिस टकर की जोड़ी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया और यह फिल्म एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। जैकी की अद्भुत एक्शन और कॉमेडी टाइमिंग ने उन्हें हॉलीवुड में प्रमुख स्टार बना दिया। व्यक्तिगत जीवन और परोपकार। जैकी चैन का व्यक्तित्व जीवन हमेशा से बहुत सरल रहा। वह एक पारिवारिक व्यक्ति हैं और अपने बेटे जैसी के साथ उनका विशेष लगाव है। हालांकि उनके बेटे के साथ उनके रिश्ते में कुछ उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन जैकी चैन ने हमेशा अपने परिवार को प्राथमिकता दी और उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और संघर्ष से न केवल अपने परिवार का बल्कि हजारों जरूरतमंदों का भी भला किया है। जैकी चैन कई परोपकारी कार्यों में भी लगे रहते हैं। उन्होंने जैकी चैन चैरिटेबल फाउंडेशन की स्थापना की, जो गरीब बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम करता है।
जैकी चैन का कहना है कि वह अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा दान में देंगे।